भाई यासिर, रोड पे कोई भी जर्सी पहनने में दिख गया ना मारेंगे, ठीक है? हाँ प्लान चेंज। ये साहबान उस्ताद ने मंगवाए हैं आज, तो मैं शॉप से लेके जा रहा हूँ गुड़ और अजवाइन। पता नहीं क्या करेगा मगर जाके पता लगेगा फार्म पर। लगा दूध तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो कैसे हट जा, छोड़ दे छोड़ दे, हट जा बेटे। माशाल्लाह। तो इस वजह से मंगाया गया था अजवाइन और गुड़। तो अभी पढ़, तो ये हमारे फार्म पे माशाल्लाह। गैस करो कि किसका रिजल्ट है। इंशाल्लाह थोड़ा सा ये बकरी वकरी फ्री हो जाए, रिलीव हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट किसका है। मेरे हिसाब से वाइट आइज है ना? हाँ वाइट आइज है ना साहबान? वाइट आइज है ना? वाइट आइज है माशाल्लाह। थोड़ी देर में हो रहा है। कितनी देर पहले हुआ है? थोड़ी देर में। अच्छा 8 बजे आए थे ये मेहमान हमारे फार्म पर आज। अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए। बहुत प्यारा रिजल्ट है माशाल्लाह। तो अभी मैं बना रहा हूँ हमारी बकरी के लिए। इसमें हमने अजवाइन डाला है और गुड़ डाला है। एक बकरी की डाइट है और ये कम से कम आधा लीटर पानी है जो इसमें डाला है। इसको ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे से पी लेगी। और अगर बात करी जाए कि मैंने कितने कितने ग्राम डाला है, तो मैंने जो गुड़ डाला है, ये जो है इसका एक हिस्सा डाला है, यानी कि एक पूरा ये डाला है। और अजवाइन की बात करें तो 100 से 150 ग्राम अजवाइन डाली है। और बस इसको खद्दा लगाएंगे, गर्म करेंगे और देन इसको थोड़ा सा हल्का नॉर्मली करके, मतलब हल्का गुनगुना करके इसको पिला देंगे। और आज एक बड़ा मसला बैठ गया। मसला ये है कि मेरा व्हाट्सअप नहीं चल रहा है। व्हाट्सअप पे लिखा आ रहा है कि दिस अकाउंट इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ व्हाट्सअप। तो अभी यासिर भाई देख रहे हैं क्या है, टेक्निकल इशू है क्या है। और शायद से इस वजह से हुआ होगा क्योंकि मेरे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मैसेज थे। कुछ मैसेजेस और ग्रुप्स वगैरह में, मेरे पास इतने सारे बकरों के ग्रुप्स में मुझे ऐड किया हुआ है, इतने सारे ग्रुप्स हैं जिसके मैं मैसेजेस चेक नहीं करता। हर दिन 700-800 मैसेजेस कम से कम रहते हैं खाली ग्रुप के। तो हो सकता है वो किसी वजह से। और मेरा ये अकाउंट बिजनेस अकाउंट नहीं बनाया हुआ था, नॉर्मल व्हाट्सअप अकाउंट था। तो भी चेक करता हूँ इंशाल्लाह थोड़ा सा इससे फारिग हो जाऊँ, फिर देखते हैं और क्या हो सकता है और फटाफट से अपना व्हाट्सअप वापस लाते हैं। क्योंकि इशू ये है कि लोग बाग जो पेमेंट करते हैं, एड्रेस डालते हैं, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ व्हाट्सअप पर ही है। मतलब टोटली बिजनेस ही व्हाट्सअप पर है। और इस तरह से कुछ हो जाना फिर सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी। इंशाल्लाह आ जाएगा, लेकिन ये कि इसमें दिखा रहा है कि 24 घंटे का टाइम लगेगा। तो वो 24 घंटे अपने पास है नहीं, मेन तो दिक्कत ही है। तो भी फटाफट से किसी तरीके से सेटिंग करते हैं और मंगाते हैं वापस से अपना व्हाट्सअप। इसको मैं सोच रहा हूँ यहाँ रख दूँ ताकि ये बाद में भी काम आ जाए। बस इस पे यहाँ पर कीड़ी वगैरह ना आए। और ये यहाँ पर लगा देते हैं। अजवाइन बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है अजवाइन। बकरों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी इसको मुझे चमचे से घुमाना भी है। ये डाला है हमने गुड़ इसमें एक। गुड़ से ये पानी मीठा हो जाएगा, जिसकी वजह से जानवर जल्दी इसको पी लेगा। और जैसे बकरियां जेर वगैरह नहीं गिराती या एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो गुड़ उनको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। और अजवाइन उनके पेट में हल्की गर्मी पैदा करेगी, जिससे उनके पेट में जो भी डस्ट वगैरह, मैला जिसको बोलते रहेगा, तो जल्दी से चलने लग जाएगा, ताकि बकरी जल्द से जल्द अपनी रिकवर हो जाए। जिस टाइम बकरी बच्चा देती है तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा अपनी बकरी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत नाजुक होती है उस टाइम पे। कोई भी ऐसा दाना वगैरह नहीं खिलाना जो बकरी के लीवर पर ज़्यादा इफेक्ट करे, क्योंकि बकरी का लीवर उस टाइम काम नहीं करता। तो हो सके तो उस टाइम पर लिक्विड डाइट ज़्यादा दे बकरी को, और धीरे धीरे करके उसका दाना स्टार्ट करें। कैल्शियम और न्यूरोकैंट वगैरह, मिनरल्स वगैरह उसके 3.5-4 महीने की जब वो प्रेग्नेंट हो तभी से शुरू कर दे, ताकि बकरी को बाद में दिक्कत ना हो। सरसों का तेल भी एक बहुत बेस्ट चीज़ है। अगर आप देना चाहो तो सरसों का तेल भी दे सकते हो। उससे बकरी को प्रेगनेंसी में, बच्चे को डिलीवरी कराते टाइम में दिक्कत नहीं होती। और बच्चे बहुत चिकने टाइप में आते हैं, देखो जैसा आपने देखा होगा। और आपको ये ज़रूर गैस करना है कि किसका रिजल्ट है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे फार्म का ओरहान है, उसका रिजल्ट नहीं है। अब आपको गैस करने का है कि किसका रिजल्ट है। माशाल्लाह ठेकेदार साहब। हाँ अब हमने इसको हल्की पत्ती रख दी, ठीक है।
थोड़ा बहुत इसका अजवाइन का पानी रहता है, जब मन करेगा तब पी लेगी। और ये रखा है तुम्हारा ये, और बाबूजी पीछे बैठे सो रहे हैं। वो सो रहा है माशाल्लाह। सो जाओ आप आराम से, ठीक है। धूप में बिठा दिया। अभी ये पत्ती वत्ती खा के थोड़ा आराम करेगी, फिर इसको गुलका बूस्ट दूंगा मैं एनर्जी के लिए। एंड उसके बाद देखते हैं क्या पोजीशन है। इस तरीके से करनी पड़ती है बकरियों की केयर, ठीक है। ना तो कोई दाना खिलाना और ना ही कोई ऐसी चीज़ खिलानी जो उसके लीवर पर आए, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी लीवर इसका काम नहीं करेगा अच्छे से। और अगर आप ज़्यादा खिला दोगे तो बकरी को दिक्कत आ जाएगी। मक्का वगैरह बिल्कुल ना खिलाना प्रेग्नेंट्स वाले दिन, यानी कि जैसे अभी 1-2 दिन आपको मक्का नहीं खिलाना, क्योंकि मक्के में ठंडक होती है और बकरी अगर ठंडी पड़ गई तो फिर वो जो अंदर की डस्ट है वो रुक जाएगी। जितना भी हो सके, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, गर्म से गर्म डाइट देने की कोशिश करें ताकि आपकी बकरियों को मसला ना रहे। ये 120-25 किलो का बकरा है, इसके ऐसे खुरे हैं, इनको ठीक करने हैं। अभी दिखाता हूँ कैसे ठीक होंगे। लो जी देख लीजिए, बन गए खुर बिल्कुल सटम साट। 1 मिनट के लिए। थैंक यू कादिर भाई। जो मैंने आप लोगों को ये खुर बनाकर दिखाए थे कि भाई बकरे के पैर ऐसे थे और फिर ऐसे हो गए, उसका अगर आप लोगों को रीज़न जानना है कि वो कैसे होते हैं, तो जब भी आपका बकरा ऐसे पैर उठाए ऊपर को, जैसे आपने वीडियो में देखे हैं, तो आपको एडी बनानी है बकरे की, आगे का पोर्शन नहीं बनाने का। एडी काटते रहो काटते रहो काटते रहो। बकरा जिस एडी पे पैर टिका रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये ऐसे बकरा पैर रखता है इस तरीके से, तो जब उसकी एडी बन जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे आ जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग से काम लेना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। एंड सारे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह सब खा पी रहे हैं। और आज मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। टास्क ये कि आज एक 150 kg समथिंग का बकरा है वज़ीर, उस बकरे के मुझे सींग बनाने हैं। और बहुत रिस्की गेम है, क्योंकि बकरा बिगड़ भी सकता है उससे। और ये टाइम ऐसा है कि इसमें हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन उस बकरे के साथ दिक्कत ये है कि मैंने उसके पिछले साल जो मिर्ज़ा था उसके साथ भी सेम कंडीशन थी कि उसके सींग जो थे वो नीचे लग के चलते थे। और इस बकरे के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि इसके सींग ना नीचे की तरफ लग के चल रहे हैं, इसकी वजह से इसको ना जुगाली करने में प्रॉब्लम हो रही है। और आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही रहा, इसके सींग खैर वाफियत से बन गए, तो इंशाल्लाह इसको बड़ी राहत मिलेगी। बट इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी आ सकता है कि अगर हमने इसको काट दिया और अंदर से गड्ढे वगैरह निकल गए सींग के, तो बहुत बड़ा मसला भी फंस सकता है। लेकिन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि बकरा तकलीफ़ में। अभी देखते हैं। और उसके सींग मैं ऑलरेडी बहुत सारे बना चुका हूँ, मतलब कि पूरे साल में मैं उसके 4 बार सींग बना चुका हूँ। मैं सोचता हूँ कि थोड़े काटूँ नहीं काटूँ नहीं काटूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे उसकी जो ग्रोथ होती है सींग की ना, वो सींग मिल के होती है। मैं आपको दिखाता हूँ उसके सींग की क्या शेप है, फिर आप देखना। और फिर इंशाल्लाह देखते हैं बनने के बाद उसको क्या राहत मिली है। ये इसके दोनों ही साइड इफ़ेक्ट भी आ सकता है और पॉजिटिव भी जा सकता है। होप कि इंशाल्लाह पॉजिटिव जाए। बाइक खोलिए उसे और टाइट कर। और ये हमारे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वेट। ये देखिए सींग की शेप भी बहुत बहुत भारी सींग है, लेकिन ये जो यहाँ से लग रहे हैं ना, ये नीचे इसके मांस में घुस रहे हैं सींग, ये देखो। और मुझे यहाँ तक बनाने पड़ेंगे कम से कम। ये लेके चलिए सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इसके बनेंगे और एक बकरा ये है, इसके में जख्म तक हो गया नीचे, ये देखो जख्म तक हो गया। बनाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। ये भी 100+ का जानवर है और वो तो माशाल्लाह बहुत बड़ा बकरा है। अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए। ये इसकी पहली झलक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो कितनी तकलीफ थी बकरे को, लेकिन ये जो होला है इसमें हम लोग चूना भरेंगे। ये दिक्कत वाली चीज़ है, लेकिन ये देखो इसको तकलीफ कितनी थी, इसकी वजह से कम खा रहा था। ये ना बनता तो उसको ये भी नुकसान था। अब इसका होल भरते हैं बस फटाफट से। जल्दी ले चूना ले गया साहब। जी जी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उंगली कट जाएगा। 1000 रुपये का पड़ता है 1 किलो। हाँ एड्रेस लिख के दे दो। दूसरा सींग ये रहा। अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से कट गए सींग। तो देखो कितना मोटा सींग था इसका। जा भाई जा निकल, दिखाइए जरा। ये तो देखो नीचे, अब ये तो लग रहा। अरे दोनों बच गए भाई। ये देखो ये गैप आ गया ना इतना, बहुत माशाल्लाह बन गए। बस ये छेद जो है इसमें चूना भर देंगे तो 2-4 दिन में इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। इसमें ब्लड नहीं आ रहा है तो सबसे अच्छी बात ही है। आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी अगर आप बकरियों पे काम करें तो प्योर ब्रीड पर ही काम करें तो बेहतर है। यानी कि जैसे हम लोग ये कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोगों ने वो जो बर्बरी बकरी रखी हुई है जिसकी ये बच्ची है, जिसने आज बच्चा दिया है,
उसको हमने इसलिए रखी हुई है क्योंकि हमारे फार्म पर कभी दूध की कमी ना पड़े बकरों को, या फिर कोई लेने वाला आ जाता है दूध वगैरह तो हम सेल नहीं करते, ऐसे ही दे देते हैं। तो वो बकरी मैंने इसलिए रखी हुई थी क्योंकि दूध की बहुत अच्छी बकरी है। लेकिन अब बकरी रखने के फ़ायदे आप लोगों को मालूम है, बड़ा बरकती जानवर है, वो बढ़ता ही रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बकरी से हमारे फार्म पर 10-12 जानवर हो चुके हैं आज तक। तो वो जो बच्चियाँ उनकी आ रही है उस बकरी की, उन्होंने भी अब बच्चे देने शुरू कर दिए हैं। अभी इसकी एक और बहन रहती है जिसने आज बच्चे दिए हैं, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने तक बच्चे दे देगी। तो ये बढ़ता रहता है। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, देखो ये तो एक हो गया नॉर्मल बिना किसी पर्पस के काम। इसमें हमारा कोई मेन पर्पस नहीं था कि हमको ब्लड लाइन पे काम करना है या कुछ भी। हमारा ये था कि अब ये धन ऐसा है, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सही है, इसको जाने दो। बट अगर आप काम करोगे तो कोशिश करना, अगर बर्बरी बकरी हो तो बर्बरा ही बकरा लगाओ। बड़ी बकरियों की है ब्रीड में, पंजाबी या सोजत या कोई सी भी, तो उन पर बड़ी ही ब्रीड का बकरा लगाओ। हो सकता है आपके यहाँ पर पंजाबी की बकरी हो और नर आपके पास गुजरी का हो, या गुजरी की बकरियाँ हो या पंजाबी की बकरियाँ हो, तो वो चीज़ें चल जाएगी क्योंकि उसमें कोई मसला नहीं है। बकरे सारे बड़े ही लाइन के आएंगे क्योंकि दोनों ही बड़ी ब्रीड है। लेकिन ये छोटी ब्रीड से बड़े बकरे को क्रॉस करा के सिर्फ और सिर्फ एक कलर पैटर्न अच्छा आ सकता है, बाकी वो लाइन नहीं आ पाएगी जो आपको चाहिए। कि भाई हमारा बकरा 44 इंच का था तो हमारी बच्चों बकरी है वो भले ही 36-35 इंच की हो, लेकिन उसका बच्चा हमें 44 का ही चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 44 इंच के बकरे पर कम से कम 38-39 हाइट की बकरियां लगानी पड़ेगी, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बाकी सारी चीज़ें कुदरत की है, अल्लाह की है, अल्लाह की तरफ से ही है, वो जैसे नवाज दे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। बट फिर भी अगर आपको थोड़ा साइंटिफिकली मैं समझाऊं तो कोशिश करा करो बड़े फ्रेम की बकरियों से बड़े बकरियों के साथ लगाने की, ताकि आपको रिजल्ट आपके मन मुताबिक मिल सके। एंड थैंक यू सो मच। होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आई हो। और आज का जो इस बकरी का डाइट प्लान रहने वाला है वो सिर्फ इतना ही रहेगा कि सूखी पत्ती खाएगी, अजवाइन और गुड़ का जो पानी है इसमें हम लोग नेक्स्ट टाइम जो देंगे वो मीठा सोडा मिलाकर देंगे, ताकि इसको दूध और अच्छा आए। और प्लस मीठा सोडा जो होता है वो बकरियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होता है, जैसे बकरों के लिए मीठा सोडा देने से इसका दूध अच्छा आएगा, प्लस इसके जो भी थन वगैरह में कोई मसला नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें थनेला रोग या बहुत सारी दिक्कतें आती रहती है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बकरी बहुत सही टाइम पे बच्चा दी है। मौसम बहुत सही है, गर्मी का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो बकरा बकरी धूप में आराम से बैठ गए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज पूरा दिन इस बच्चे को जब धूप लगेगी तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, और जो सर्दियों में बच्चा 5-6 दिन में खुलता था वो इंशाल्लाह 2 दिन में खुल जाएगा। गर्मियों में हम ये चीज़ नहीं कर सकते कि हम बच्चे को धूप में बिठा दें, उसमें वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो इसी मौसम में हम धूप में छोड़ सकते हैं। इसके नेक्स्ट मंथ से हम इसको धूप में नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई नेक्स्ट बच्चा आएगा तो। होप आपको पूरी चीज़ें क्लियर हुई हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। अभी मेरे को थोड़ा सा काम ये करने का है, मेरा व्हाट्सअप बंद हो गया, मुझे व्हाट्सअप चलाना है क्योंकि व्हाट्सअप के बिना सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। अभी देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये अभी एक पेमेंट आई है मेरे पास मसाले की, 1 किलो मसाले की। अभी ये भाई ने स्क्रीनशॉट डाला होगा और एड्रेस भी डाला होगा। हेलो हेलो जी भाई। भाई वालेकुम अस्सलाम। भाई जी से कह रहे थे बकरा अगर ना खा रहा है तो भराई कर सकते हैं हाँ भराई कर सकते हो सर। क्या? कुछ खा ही नहीं रहा है, ना जो ना भूसी, छोटा ना करता है। टेम्परेचर चेक करे हो क्या उसका? प्रेशर सब सही है, कितना है? प्रेशर चेक नहीं किए हैं। तो टेम्परेचर एक बार चेक तो करो, क्या पता क्यों नहीं खा रहा हो। अगर सपोज किसी मसले में और तुमने भराई कर दी तो बकरा तो ख़त्म हो जाएगा भाई। अच्छा हाँ ये भी एक बढ़िया टॉपिक मिल गया मुझे बोलने का आप लोगों से। बिना टेम्परेचर चेक करे कोई भी बीमारी का पता नहीं लगता। पहली चीज़, जब भी जानवर खाना पीना छोड़ दे तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक करने का है। उससे आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 90% मालूम पड़ ही जाएगा कि मेरा बकरा क्यों नहीं खा रहा है। बट अगर वो टेम्परेचर नॉर्मल है और उसके बाद बकरे को खाने पीने की प्रॉब्लम है तो आप उसका ट्रीटमेंट भूख का या लीवर का कर सकते हो। बट अगर आपके जानवर को फीवर है या फीवर डाउन है या फीवर अप है तो इन सूरतों में आपको बुखार का ही इलाज करना पड़ेगा, लीवर का नहीं करना पड़ेगा। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अभी मेरे को व्हाट्सअप ऑन करने का है जैसे जैसे। अभी हमने रिव्यू तो डाला है, तो यासिर बोल रहा है कि 5-6 घंटे में आएगा मैसेज। 5-6 घंटे फार्म पर मेहनत करते हैं, ठीक है। और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग साबरी गुड फार्म। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है आपको व्हाट्सअप बैन होने के बाद? एकदम बोर हो रहा हूँ आज। ईमेल नहीं आया कुछ? अभी नहीं आया, आ जाएगा इंशाल्लाह ना। और आज एक बड़ी हैप्पी एंड गुड न्यूज़ है, एक हमारे फार्म पर नया बच्चा पैदा हुआ है बकरी का, ठीक है। और दूसरी सबसे मेन बात, अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे कबूतरों ने भी अंडे दे दिए।
अब इसने कितने अंडे दिए वो तो नहीं मालूम, लेकिन दूर से देखने पे मुझे एक तो दिख ही रहा है माशाल्लाह। और अभी ये भी ब्रीडिंग के लिए रेडी है और दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लग गए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो चुका है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिजल्ट आ गया है। अभी 20-25 दिन में, आई डोंट नो कितने दिन में अंडे देंगे, मतलब बच्चे बाहर निकलेंगे। लेकिन ये कि आज हमारे फार्म पर 2 बरकतें हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, इनके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग।